आज हम अभाज्य संख्याओं की कुछ विशेष बातें सीखेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या आप सभी जानते हो, ऐसी संख्या है जिनके केवल दो फैक्टर या गुणनखंड होते हैं, एक और संख्या स्वयं। ठीक है, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। आपको यह भी पता है 1 से 50 तक की 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 24, 31, 37, 43, 44 और 47। और 50 से 100 तक कितनी होती है? 10। कुल मिलाकर 1 से 100 तक कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन हमें कुछ नई चीजें इसमें देखनी है। पहली चीज क्या देखनी है? दो अभाज्य संख्याओं के बीच न्यूनतम व अधिकतम अंतर क्या हो सकता है। ठीक है, तो न्यूनतम अंतर कितना होगा? कोई भी न्यूनतम जो अंतर होगा दो अभाज्य संख्याओं के बीच, वो कितना है? एक ही है। कौन सा? 3 और 2 का। 3 में से 2 घटाया क्यों? 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, कितना आ गया? 1। और दो अभाज्य संख्याओं के बीच अधिकतम अंतर कितना होता है? कितना होता है? 95 का। बताइए। वो लास्ट में मिलता है। देखो 97 माइनस 89, ये चीज पता होनी चाहिए, परीक्षा में भी पूछे जाते हैं सवाल कंपटीशन में। तो कितना हो जाएगा? 8। तो 97 और 89 के बीच कितने का अंतर है? 8। तो दो अभाज्य संख्याओं में सबसे कम अंतर 1 का होता है, जो 3 और 2 के बीच होता है। और सबसे ज्यादा अधिकतम अंतर कितना होता है? 8 का होता है, वो 97 और 89 के बीच होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड होता है, प्राइम का उल्टा होता है इमेर, EMIRP। देखो ये क्या है? PRIME, प्राइम। ठीक है, तो एक जो नई टर्म आई है वो क्या है? इमेर। इमेर को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्राइम, मतलब प्राइम नंबर का ठीक उल्टा। प्राइम नंबर का ठीक उल्टा। जैसे पहले ये लेते हैं 13। ठीक है, तो 13 का उल्टा क्या होगा? 31। ये कितनी होती है? ये भी कुछ होती है। ठीक है, तो पहली कितनी है? 13 और उसका उल्टा कितना हो गया? 31। दूसरा क्या होगा? 17 का 71। वेरी गुड। अगला कौन सा होगा? 37 का क्या होगा? 73 और 79 इसका कितना होगा? 97। तो ये 4 सेट होते हैं, 13, 31, 17, 71, 33, 73, 79, 97। ये क्या कहलाते हैं? इमेर कहलाते हैं या रिवर्सिबल प्राइम कहलाते हैं। मतलब यहाँ भी प्राइम संख्या और उल्टा करेंगे वहां भी प्राइम संख्या। तो कितने हैं ये? 4। एक और होता है, उसको मैं अभी बताता हूँ। तीसरा होता है, जो मैंने आपको एक नंबर बताना दे रुका था, वो नंबर क्या है? पैलिंड्रोम। क्या होता है? पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम वो होता है जिसको हम उल्टा और सीधा एक समान लिख सके। जैसे मैंने यहाँ लिखा है मलयालम, MALAYALAM, मलयालम। और उल्टा लिखते हैं MALAYALAM, मलयालम। तो ऐसे शब्द जो उल्टे और सुल्टे एक ही जैसे लिखी जाए वो क्या कहलाते हैं? पैलिंड्रोम कहलाते हैं। तो एक अभाज्य संख्या पैलिंड्रोम भी होती है। वो कौन सी होती है? 11। सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है ये 1 से 100 तक में 11, जो क्या है? पैलिंड्रोम है। हम अभी 1 से 100 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक संख्या जो 1 से 100 तक के बीच पैलिंड्रोम कौन सी संख्या है? 11, जिसको उल्टा उल्टा लिखेंगे एक ही समान होगा। ठीक है, 1 से 100 तक की संख्या के बीच कितनी भाज्य संख्या अधिकतम लगातार आ सकती है? ठीक है, क्योंकि कुछ संख्याओं के बाद क्या आ जाती है? अभाज्य संख्या आ जाती है ना? तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जो लगातार आती है, उनके बीच में अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। तो वो कौन सी होगी? यार देखिए, वो होगी 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। और हो सकती है कोई? 3, 4, 5, 6, 7 और ये 97 भाज्य होती है। भाज्य होती है, अब भाज्य होती है 97, ये नहीं है। और इसके पहले 89 नहीं है। ठीक है, तो कितने हो गया? 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96। ये कुल कितनी है? कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 संख्या है जो लगातार आती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है ट्विन प्राइम्स किसे कहते हैं? ट्विन प्राइम्स या जुड़वा। ठीक है। ऐसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े या युग्म जिनका अंतर 2 हो वो क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। मतलब दो संख्याएं ले, मतलब जैसे 2 और 3, इनका अंतर तो 1 है, लेकिन 3 और 5 का अंतर कितना है? 2। तो ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के ट्विन जुड़वा प्राइम या ट्विन प्राइम्स कहलाएंगे। ये कुल 8 होते हैं। 1 से 100 तक कुल कितने होते हैं? 8। हम बात कितने की कर रहे हैं? 1 से 100 तक की कर रहे हैं। तो पहला क्या होगा? देखो 3 और 3 से 3 और 5, इनका अंतर कितना? 2। 5 में 3 गया 2। अगला 5 और 7। 5 और 7। अगला देखिए 11 और 13। अगला कौन सा होगा? देखिए देखते रहिए। 17 और 29 और 31। तो सॉरी 17 और 19। 17 और 19। उसके बाद अगला कौन सा होगा? 29 और 31। 29 और 31। इन सबका अंतर 2 है। 29 और 31। अगला कौन सा होगा? देखो 41 और 43। 41 और 43। अगला कौन सा होगा? जरा देखिए 59 और 61। 59 और बोर्ड में देखिए तो आपको नजर आ जाएगा। 59 और 61। उसके बाद कौन होगा? ये 71 और 73। और आखिरी में कोई वजह नहीं होगा। कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना है? 2। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। लास्ट होता है प्राइम ट्रिपलेट। ये क्वेश्चन है। और अगला प्राइम ट्रिपलेट क्या होगा? पहले अभी हमने क्या पढ़े थे? प्राइम ट्विंस पढ़े थे। ट्रिपलेट का मतलब होता है जिनके 3 हो ना। 3 बच्चे भी हो जाते हैं, कभी कभी वो ट्रिपलेट कहलाते हैं। 2 होते हैं वो ट्विंस कहलाते हैं। तो इसीलिए प्राइम में ट्रिपलेट क्या होता है कि 3 संख्या जिनका अंतर क्या हो? 2 2 2। वो एक होती है 1 से 100 तक। कौन कौन सी होती है? ये देखिए 3 5 और 7। 3 5 और 7। ये क्या कहलाता है? प्राइम ट्रिपलेट्स कहलाते हैं, क्योंकि 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 5 गया 2। तो एक ऐसी केवल 3 5 7 केवल एक ऐसी संख्या है 1 से 100 तक जो क्या होती है? प्राइम ट्रिपलेट्स होती है। तो अभाज्य संख्या में ये नई रोचक जानकारी आपको, मेरे को लग रहा है, समझ में आ गई होगी। और ये कंपटीशन में भी पूछी जाती है तो तुरंत आप इसका आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।